हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो वर्किंग डिज़ाइन में है। तो जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या बोलते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए RCC बीम 300 mm wide and 500 mm effective depth is reinforced with 3 bars of 16 mm M20 concrete and Fe415 steel is used। तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। बस आपने एक काम करना है, आपने जो ये M20 दिया है और Fe415 दिया है, इसका जो वैल्यू है वो आपको IS कोड जो 456 2000 में मिलेगी। तो वो आपने ज़रूर अपने सामने रखना है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे SCD के। तो देखते हैं, जो मैंने उसी IS कोड 456 2000 से ये वैल्यू निकाला हुआ है। जो M20 कंक्रीट का होता है उसका सिग्मा CBC होता है 7 N/mm²। और इसी तरह जो Fe415 स्टील का जो होता है सिग्मा ST वो होता है 230 Nm²। ठीक, तो यहाँ पे हम मोमेंट निकालेंगे 280। सो हमने यहाँ पे जो मॉड्यूलर रेशो निकालना है, इसका फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है। इसका फार्मूला होता है मॉड्यूलर रेशो होता है, इसका जो फार्मूला जो होता है वो होता है M = 280 / 3 × सिग्मा CBC। तो 280 × 280/3 × सिग्मा CBC का वैल्यू ये है। तो आप कैल्सी में डाल के इसको देखेंगे, इसका वैल्यू आएगा 13.33। ठीक है, 13.33। इसी तरह हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे विड्थ जो गिवन है वो है 300 mm। इसी तरह इफ़ेक्टिव डेप्थ जो गिवन है वो है 500 mm। ठीक, तो हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील एकदम हम बेसिक तरीके से निकालेंगे। 3 क्या है, ये 3 बार्स हैं यहाँ पे। ठीक, 3 × π/4 × 16, जो 16 यहाँ पे गिवन है डायमीटर। ठीक, 16²। तो हम एरिया निकालेंगे, तो जब हम कैल्सी में ये सब वैल्यू डालेंगे तो हमारा आ जाएगा 603.42 mm²। ठीक, तो आगे हमने जो निकालना है हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके लिए हमें क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस और एक्चुअल नेचुरल एक्सिस निकालने पड़ेंगे, उन दो को कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले हम क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है ये मॉड्यूलर एक्सिस डॉट सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इक्वल टू NC यानी क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस अपॉन D यानी डेप्थ माइनस NC। तो M हमारे ऑलरेडी निकाला हुआ है, मॉड्यूलर रेशो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 13.33 × सिग्मा CBC 7 है यहाँ पे। ठीक, और सिग्मा ST भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यानी गिवन है हमें 230। ये IS 456 2000 में गिवन है हमारे पास। तो इसी तरह NC हमें निकालना है और D हमारे पास गिवन है 500, तो D का वैल्यू भी डाल दिया। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमने यहाँ पे NC का वैल्यू निकाल दिया 144.13 mm, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स हैं, वो आराम से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस की तरह हमने एक्चुअल नेचुरल एक्सिस भी निकालना है, जो हम डिनोट करते हैं N से। इसका फार्मूला होता है B यानी विड्थ डॉट N²/2 इक्वल टू मॉड्यूलर रेशो डॉट एरिया ऑफ स्टील इंटू D - N। ठीक, D यानी डेप्थ माइनस N यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, B हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यानी जो हमारा विड्थ है वो 300 mm है, ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो N² इक्वल टू हमारे पास M भी निकाला हुआ है, मॉड्यूलर रेशो निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी यहीं पे। और एरिया ऑफ स्टील भी हमारे पास वो निकाला हुआ है हमने पहले, एरिया ऑफ स्टील 603.42 mm², तो ये भी निकाला हुआ है। और डेप्थ भी हमारे पास गिवन है 500 mm। ठीक,
तो यहाँ पे हम निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको फर्दर सॉल्व करके जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स करके यहाँ से n स्क्वायर निकालेंगे। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाएंगे। तो सीधा सिंपल कैल्सी में ये डालेंगे इसके वैल्यू। कैल्सी में हम ऐसे ये वैल्यू डालेंगे तो हमारा आ जाएगा n क्या है 153.63 माइनस 26818। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा 139 आ जाएगा। ठीक, 139.13। एक ही बात है, 1213 राउंड ऑफ करके 13 लिख लिया हमने यहाँ पे। जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकला 139.13 निकला। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसी के लिए हमने ये दो निकाले, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने निकाला हुआ है, जो हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाला हुआ है वो बड़ा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो छोटा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। तो हम लिखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज़ बिलो देन actual neutral axis, hence the beam is under reinforced and the moment of ratio of beam will be calculated as follows। ठीक, तो इसके लिए हम नीचे फार्मूला एक लिखेंगे। फार्मूला है हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m इक्वल टू सिग्मा एस टी डॉट एरिया ऑफ स्टील ए एस टी डॉट इंटू डेप्थ है हमारे पास जो हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अपॉन 3। तो हम सारे वैल्यूज़ डाल देंगे, इसमें डालते जाएंगे। सिग्मा एस टी हमें ऑलरेडी गिवन है 230। इसी तरह एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला हुआ है, एकदम सिंपल है। इसी तरह हमारे पास डेप्थ भी गिवन है 500, ऐसे 500 गिवन है डेप्थ। ठीक, इसी तरह हमने एन निकाला हुआ है अभी, ये वाला एन कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये एन सी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एन से डिनोट करते हैं। तो एन भी निकाला हुआ है हमने 139 यहीं पे। ठीक, अपॉन 3 सिंपल फार्मूला में पुट करना है जो वैल्यूज़ हमें निकाले हुए हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा हमारा ये, इसको हम किलो न्यूटन में जब हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 62.95 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, एकदम सिंपल। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।